तो डिपेंडेंट ब्रांच हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, जिसके अंदर हमने 4 मेथड पढ़े थे। एक तो था डेटर सिस्टम, एक फाइनल अकाउंट सिस्टम था, एक होलसेल ब्रांच सिस्टम था और एक स्टॉक एंड डेटर सिस्टम था। अब हम इंडिपेंडेंट ब्रांच की बात कर रहे हैं। इंडिपेंडेंट ब्रांच का मतलब जहां पर ब्रांच अपनी अकाउंटिंग खुद करती है, खुद का अपना ट्रायल बैलेंस बनाती है और हो सकता है खुद के ही अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाती है। तो वो इसके बाद में हम देखेंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट ब्रांच बनाती है या नहीं। तो कुछ सिचुएशन में बनाती भी है, कुछ सिचुएशन में नहीं भी बनाती है। तो अकाउंटिंग फॉर इंडिपेंडेंट ब्रांच, ब्रांच कंप्लीट रिकॉर्ड्स अपने आप मेंटेन करती है। तो अगर हम देखें ट्रांजैक्शन, हेड ऑफिस ने माल भेजा है ब्रांच को, तो याद करिए डेटर सिस्टम में क्या एंट्री बनाई थी। डेटर सिस्टम में हमने एंट्री बनाई थी ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच। तो सेम एंट्री हेड ऑफिस की बुक्स में बन जाएगी, ब्रांच अकाउंट डेबिट टू गुड्स एंड टू ब्रांच। लेकिन वहां पर केवल हेड ऑफिस ही एंट्री बनाता था, ब्रांच नहीं बनाता था। अब ब्रांच भी अपने यहाँ एंट्री बनाएगा। तो ब्रांच क्या बनाएगा, सोचकर बताइए। ब्रांच अपने यहाँ क्या एंट्री बनाएगा? गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। तो आप जब ब्रांच की बुक्स में एंट्री बनाएंगे, अपने असाइनमेंट बंद कर लीजिए, उसे मत देखिए। जब ब्रांच अपनी बुक्स में एंट्री बनाएगा तो ब्रांच अपने आप, जब आप ब्रांच की बुक्स में एंट्री बनाए तो अपने आप को ब्रांच एज्यूम करें, और जब हेड ऑफिस की बुक्स में एंट्री बनाए तो अपने आप को हेड ऑफिस एज्यूम करें। और माल वापस आया है तो रिवर्स एंट्री बनाते थे हम, है ना। लेकिन वहां पर हमारा क्या था, हम लिमिटेड अकाउंटिंग मेंटेन करते थे। गुड्स एंड टू ब्रांच था, रिवर्स में भी गुड्स एंड टू ब्रांच ही हम लिखते थे, क्योंकि हेड ऑफिस एंट्री बनाता था ब्रांच की और लिमिटेड अकाउंट बनाता था। यहाँ पर ऐसा नहीं है, डिटेल रिकॉर्ड है और यहाँ तो 2-4 ही एंट्री है हेड ऑफिस की बुक्स में, ज्यादातर तो ब्रांच अपनी बुक्स में बनाएगा। तो ये पूरी नई एंट्री अपने यहाँ लिख सकता है, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, और ब्रांच अपने यहाँ लिख देगा हेड ऑफिस अकाउंट डेबिट टू गुड्स रिटर्न टू हेड ऑफिस। तो एक अलग से, जैसे परचेजेस और परचेज रिटर्न का अलग अकाउंट होता है, ऐसे हम गुड्स रिसीव्ड एंड गुड्स सेंड का, गुड्स सेंड एंड गुड्स रिटर्न दोनों अकाउंट अलग अलग बना सकते हैं। इसके अलावा हेड ऑफिस ने ब्रांच को पैसा भेजा है खर्चे के लिए, तो हेड ऑफिस अपने यहाँ क्या एंट्री बनाएगा, हेड ऑफिस ने पैसा भेजा है तो हेड ऑफिस एंट्री बना देगा ब्रांच डेबिट टू कैश, ठीक है ना, या बैंक, और ब्रांच अपने यहाँ बना देगा कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू हेड ऑफिस। ठीक है, कुछ ट्रांजेक्शन्स हैं जो थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड होगी, उसे भी हम ध्यान से समझेंगे। ये तो बहुत ही ज्यादा सिंपल ट्रांजेक्शन्स है। ब्रांच ने हेड ऑफिस को पैसा भेजा है तो क्या बनेगी एंट्री, हेड ऑफिस में क्या एंट्री बनेगी, कैश या बैंक अकाउंट डेबिट टू ब्रांच, और ब्रांच में क्या बनेगी, हेड ऑफिस डेबिट टू कैश और बैंक। इसके बाद हेड ऑफिस एक्सपेंसेस चार्जेबल टू ब्रांच, मतलब हेड ऑफिस ऑलरेडी खर्चा कर चुका है, लेकिन अब वो उस खर्चे में से कुछ हिस्सा ब्रांच से चार्ज करना चाहता है। तो ये अपने एक्सपेंस को कम कर देगा और ब्रांच को डेबिट कर देगा, क्योंकि डेटर सिस्टम की तरह यहाँ डेटर ही है ब्रांच। तो ब्रांच से पैसा लेना है, ब्रांच डेबिट, और अपने एक्सपेंस को कम कर देगा क्योंकि ऑलरेडी खर्चा कर चुका है। और अगर इस समय खर्चा कर रहा है तो टू कैश आ जाएगा, लेकिन ऑलरेडी खर्चा हो चुका है, हम एक्सपेंस केवल चार्ज कर रहे हैं, तो अपने एक्सपेंस को ये कम कर देगा। और बुक्स ऑफ ब्रांच में एक्सपेंस को डेबिट कर देगा क्योंकि खर्चा है। अब ब्रांच की बुक्स में आएगा तो खर्चा एक्सपेंस, हेड ऑफिस एक्सपेंस डेबिट टू हेड ऑफिस। यहाँ पर यह भी ध्यान रखने की बात जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, कि हेड ऑफिस की बुक्स में अगर ब्रांच का अकाउंट डेबिट होगा तो ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का अकाउंट क्रेडिट होगा। हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का अकाउंट क्रेडिट होगा तो ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का अकाउंट डेबिट होगा। ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का अकाउंट डेबिट होगा तो हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का अकाउंट क्रेडिट होगा। ब्रांच की बुक्स में हेड ऑफिस का अकाउंट क्रेडिट होगा तो हेड ऑफिस की बुक्स में ब्रांच का अकाउंट डेबिट होगा। तो ये एक अपोजिट जरूर होगा, आप ध्यान रखिएगा, क्योंकि मैंने अगर आपको पैसा दिया है, मैंने आपको डेबिट किया तो आप मुझे क्रेडिट ही करेंगे और कोई ऑप्शन ही नहीं है। ऐसा नहीं हो रहा है मैं आपको डेबिट कर रहा हूं, आप मुझे क्रेडिट नहीं कर रहे हैं। ये तभी हो सकता है जब ऑलरेडी आप पहले एंट्री बना चुके हैं, इस समय नहीं बना रहे, या मैंने कोई गलत एंट्री बना दी, मैं रिवर्स कर रहा हूं, अदरवाइज तो ऐसा होगा ही होगा। नेक्स्ट है, ब्रांच की फिक्स्ड एसेट खरीदी है और फिक्स्ड एसेट अकाउंट हेड ऑफिस में बनाया जाता है। देखिए
इंडिपेंडेंट ब्रांच है। इंडिपेंडेंट ब्रांच का मतलब अकाउंटिंग इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये नहीं है कि ब्रांच हेड ऑफिस से अलग हो गई है। ब्रांच हेड ऑफिस से कभी अलग हो ही नहीं सकती। कभी कभी ऐसा होता है, हेड ऑफिस ये कहता है कि आप जो भी एसेट है आपके यहाँ, फिक्स्ड एसेट, उसको हम हेड ऑफिस में ही मेंटेन करेंगे। ऐसी सिचुएशन में क्या हो, पेमेंट ब्रांच ने करी है। अब ध्यान से समझो, ब्रांच की फिक्स्ड एसेट खरीदी है और ब्रांच नहीं खरीदी। समझो, ब्रांच ने मान लिया एसी खरीदा और ब्रांच ने पेमेंट करी, एसी खरीद लिया, लेकिन ब्रांच की जो फिक्स्ड एसेट है उसका अकाउंट मेंटेन करता है हेड ऑफिस। तो असेट खरीदने की एंट्री नॉर्मली क्या होती है, एसेट डेबिट टू बैंक। अब असेट अकाउंट मेंटेन कहां हो रहा है, तो हेड ऑफिस अपने यहां क्या लिखेगा, ब्रांच एसेट डेबिट, क्योंकि असेट ब्रांच की है तो ब्रांच एसेट होगा। अब एसी है तो ब्रांच एसी होगा। एसी अगर हेड ऑफिस एसी डेबिट कर देगा तो लगेगा हेड ऑफिस का एसी, इसीलिए ब्रांच एसी डेबिट। पेमेंट कौन कर रहा है, बैंक। ब्रांच पेमेंट कर रहा है, तो ब्रांच अपनी बुक्स में क्या लिखेगा, टू बैंक। तो मैंने इसलिए कहा आप अपना असाइनमेंट बंद कर दो, ताकि ये आपको, ये चीज आपको असाइनमेंट से समझ में नहीं आती। असाइनमेंट में तो छपा हुआ दिखाई देता। एंट्री क्या होती है, एसेट खरीदने की, एसेट टू बैंक। लेकिन एक अकाउंट कहाँ है, हेड ऑफिस के बुक्स में, और एक अकाउंट कहाँ है, ब्रांच की। अब इस एंट्री को कंप्लीट करने के लिए हम क्या करेंगे, हेड ऑफिस में क्या लिखेंगे, टू ब्रांच, ब्रांच में क्या लिखेंगे, हेड ऑफिस डेबिट। तो ये एक बार टेक्निक आपने समझ ली जनरल एंट्री बनाने की, तो फिर कोई दिक्कत नहीं आएगी आप। परचेज ऑफ ब्रांच फिक्स्ड एसेट अकाउंट मेंटेन होता है हेड ऑफिस में। पेमेंट भी हेड ऑफिस ने ही की है, पेमेंट भी हेड ऑफिस ने करी है और अकाउंट भी हेड ऑफिस में मेंटेन होता है। तो एंट्री क्या होगी हेड ऑफिस की बुक्स में, ब्रांच फिक्स्ड एसेट डेबिट टू बैंक अकाउंट। और ब्रांच में क्या एंट्री होगी, ब्रांच में क्या एंट्री होगी, ब्रांच में क्या एंट्री की कोई जरूरत है, तो कोई एंट्री नहीं बनेगी। ट्रांजैक्शन है, अकाउंट ऑफ ब्रांच फिक्स्ड एसेट इज मेंटेन एट ब्रांच हेड ऑफिस। और अब हम ईयर एंड में डेप्रिसिएशन लगा। अगर आप ध्यान से सोचें, डेप्रिसिएशन की एंट्री क्या होती है, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू असेट। और डेप्रिसिएशन किसका खर्चा है, ये हेड ऑफिस का है डेप्रिसिएशन या ब्रांच का है डेप्रिसिएशन। तो ब्रांच अपने यहां क्या लिखेगा, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट। ठीक है, असेट अकाउंट कहां मेंटेन होती है, तो एसेट की वैल्यू डाउन कहां होगी, हेड ऑफिस में। तो हेड ऑफिस में क्या होगा, टू ब्रांच फिक्स्ड एसेट। अब ये एंट्री हमारी डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट ऐसी बनी। अब इसे कंप्लीट कैसे करें, हेड ऑफिस में क्या लिखें, ब्रांच डेबिट, और ब्रांच में क्या लिखें, टू हेड ऑफिस में। तो ऐसे आप जब समझ में आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, अगर फिक्स्ड एसेट अकाउंट मेंटेन भी ब्रांच में ही होता है, ब्रांच की फिक्स्ड एसेट है तो मेंटेन भी कहां हो रहा है, ब्रांच में। पेमेंट करिए ब्रांच ने, तो ब्रांच क्या एंट्री बनाएगा, असेट अकाउंट फिक्स्ड एसेट टू बैंक। और हेड ऑफिस क्या बनाएगा, कुछ भी नहीं। तो हेड ऑफिस के यहाँ तो कोई जरूरत ही नहीं है एंट्री की, और ब्रांच अपने यहाँ नॉर्मल एंट्री बना लेगा, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट टू बैंक। सपोज पेमेंट करी है हेड ऑफिस, तो पेमेंट करी हेड ऑफिस ने, तो हेड ऑफिस करेगा टू बैंक और ब्रांच करेगा असेट अकाउंट डेबिट। तो ब्रांच में क्या होगा, फिक्स्ड एसेट अकाउंट डेबिट, हेड ऑफिस में क्या होगा, टू बैंक। अब इस जर्नल एंट्री को हम कंप्लीट करेंगे, तो क्या हो जाएगा, हेड ऑफिस में ब्रांच डेबिट और ब्रांच में क्या हो जाएगा, हेड ऑफिस क्रेडिट। फिक्स्ड एसेट अकाउंट ब्रांच में ही मेंटेन होता है और डेप्रिसिएशन लगा, तो डेप्रिसिएशन की एंट्री होती है डेप्रिसिएशन टू फिक्स्ड एसेट, और वो ब्रांच में ही बनेगी, तो हेड ऑफिस में कोई एंट्री नहीं बनेगी। ठीक है।
तो ये थी ट्रांजैक्शंस ब्रांच फिक्स्ड एसेट से रिलेटेड। अब ब्रांच में प्रॉफिट आया ईयर एंड में, तो वो प्रॉफिट ब्रांच से कहां पर ट्रांसफर होगा? हेड ऑफिस। प्रॉफिट हुआ है तो हेड ऑफिस अपनी बुक्स में अपने प्रॉफिट एंड लॉस को क्रेडिट कर लेगा, और ब्रांच से लेना तो ब्रांच को डेबिट कर लेगा। ब्रांच अपनी बुक्स से P&L से ट्रांसफर करेगा तो P&L को डेबिट कर लेगा, और हेड ऑफिस को क्रेडिट कर देगा कि उसको हेड ऑफिस को ये प्रॉफिट ट्रांसफर करना है। लॉस होगा तो रिवर्स एंट्री बन जाएगी। इन केस ऑफ लॉस रिवर्स एंट्री बन जाएगी। अब हम बात करते हैं गुड्स एंड रेमिटेंस इन ट्रांजिट। अगर हेड ऑफिस ने माल भेजा अभी रास्ते में, ब्रांच ने माल भेजा अभी रास्ते में, हेड ऑफिस ने कैश भेजा अभी रास्ते में, ब्रांच ने कैश भेजा अभी रास्ते में, तो क्या होगा? तो हेड ऑफिस अकाउंट और ब्रांच अकाउंट हमेशा मैच होना चाहिए। मैं मान लिया मैं हेड ऑफिस हूं और आप ब्रांच है, मेरे यहाँ आपका अगर 10,000 का डेबिट बैलेंस है तो आपके यहाँ 10,000 का मेरे लिए क्रेडिट बैलेंस होना चाहिए, तो दोनों मैच होने चाहिए। लेकिन कभी कभी मैच नहीं होते। रीजन, मैंने हेड ऑफिस ने माल भेजा, मैंने एंट्री बनाई ब्रांच डेबिट टू गुड्स एंड, माल अभी आपको मिला नहीं। जब आपको माल मिलेगा तो आप एंट्री बनाएंगे गुड्स रिसीव्ड फ्रॉम हेड ऑफिस टू हेड ऑफिस। मैंने आपको डेबिट कर दिया, आपने मुझे क्रेडिट नहीं किया, ईयर एंड हो गया, तो हेड ऑफिस और ब्रांच का बैलेंस मैच नहीं होगा। मैच होना चाहिए अपोजिट साइड, हेड ऑफिस का डेबिट बैलेंस तो ब्रांच का क्रेडिट बैलेंस। अगर हेड ऑफिस का क्रेडिट बैलेंस तो ब्रांच का डेबिट बैलेंस होना चाहिए। तो अगर मैच नहीं हो रहा है तो हमें रीजन ढूंढने पड़ेंगे, क्या रीजन है? ज्यादातर दो रीजन होते हैं। हेड ऑफिस ने माल भेजा, ब्रांच को नहीं मिला, ब्रांच ने कैश भेजा, हेड ऑफिस को नहीं मिला। ये दो मेन रीजन। अब इसकी अकाउंटिंग करने के हमारे पास तीन ऑप्शन अलग अलग। ऑप्शन नंबर 1, हेड ऑफिस को एंट्री बनानी चाहिए, गुड्स इन ट्रांजिट हो, कैश इन ट्रांजिट हो, हेड ऑफिस ने भेजा रास्ते में तो भी, ब्रांच ने भेजा है तो भी, क्योंकि अल्टीमेटली हेड ऑफिस ही सब चीजों के लिए रेस्पॉन्सिबल है। हेड ऑफिस ने माल भेजा, एंट्री बना दी ब्रांच टू गुड्स एंड, माल अभी मिला नहीं तो गुड्स इन ट्रांजिट टू ब्रांच, हेड ऑफिस एंट्री बना। कैश भेजा है ब्रांच ने लेकिन अभी मिला नहीं है तो हम हेड ऑफिस एंट्री बनाए कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच। तो सारी एंट्री चाहे कैश इन ट्रांजिट हो चाहे गुड्स इन ट्रांजिट हो, चाहे हेड ऑफिस ने भेजा हो चाहे ब्रांच ने भेजा हो, हमेशा एंट्री कौन बनाए? हेड ऑफिस। ये है ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2, second practice based on principle of reconciling the incomplete account to the complete is that expected receiver should make the entry। हेड ऑफिस ने माल भेजा, माल अभी मिला नहीं तो माल किसका है? ये ब्रांच का, ब्रांच को मिलना है। ब्रांच एंट्री बना ले गुड्स इन ट्रांजिट टू हेड ऑफिस, मैच हो जाएगा हेड ऑफिस और ब्रांच का अकाउंट। ब्रांच ने कैश भेजा, अभी हेड ऑफिस को मिला नहीं, हेड ऑफिस एंट्री बना ले कैश इन ट्रांजिट टू, तो जिसको मिलना है उसने एंट्री नहीं बनाई, वो एंट्री बना ले। थर्ड, the third practice is based on thinking that if cash or goods are in transit, then risk and reward are still in the hands of sender only. In case of loss in transit, loss will be of sender and not expected receiver. So reverse entry should be made by the sender. मान लिया हेड ऑफिस ने माल भेजा, हेड ऑफिस ने एंट्री बनाई ब्रांच डेबिट टू गुड्स एंड, ब्रांच को अभी माल नहीं मिला तो हेड ऑफिस एंट्री बनाए गुड्स इन ट्रांजिट टू, क्योंकि अभी जिसने माल भेजा अब दूसरे को मिला ही नहीं तो वो क्यों एंट्री बनाए? तो ये तीन अलग अलग मेथड। जब मैंने पढ़ाई करी थी, जब मैंने पढ़ा था, मुझे सबसे अच्छा मेथड नंबर 3 लगा था, क्योंकि हेड ऑफिस ने माल भेजा, मिला नहीं अभी, तो भैया हेड ऑफिस ही तो एंट्री बनाएगा गुड्स इन ट्रांजिट की। जिसको अभी मिला ही नहीं वो, उसके लिए अभी ओनर नहीं है, रिसीवर नहीं है, पोजीशन में नहीं है, तो नहीं बनाना। बट मुझे इस वजह से सारे अपना पूरा एक बार पहले तो क्या था कि आपके सीए के स्टडी मटेरियल में कुछ ऐसा नहीं था, लेकिन उस साल पहले 5, 7, 8, 10 साल पहले शायद चेंज करा उन्होंने स्टडी मटेरियल,
और मेथड नंबर 2 फॉलो किया। द एक्सपेक्टेड रिसीवर जो है वो एंट्री बनाएगा, तो इस वजह से मुझे हर एक अपने सॉल्यूशन भी चेंज करने पड़े थे। लेकिन अभी फिर भी अभी अभी हमारा अपडेट हुआ है, स्टडी मटेरियल नया कोर्स आया है, तो एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि आपके स्टडी मटेरियल में क्या दे रखा है, क्योंकि मेथड तीनों ही ठीक है, तीनों में कोई दिक्कत नहीं है, तीनों ही मेथड सही है। हमेशा हेड ऑफिस एंट्री बनाएगा तो भी कोई दिक्कत नहीं है, एक्सपेक्टेड रिसीवर बनाएगा तो भी दिक्कत नहीं, और रिवर्सल होगी तो भी कोई दिक्कत नहीं है। तीनों मेथड ठीक है अपनी जगह, लेकिन हम एक ही मेथड पकड़ लें और हमेशा वही यूज करें ताकि हमें कोई कंफ्यूजन ना हो। तो एक बार स्टडी मटेरियल में भी देख लेते हैं कि क्या दिया हुआ है। तो देखते हैं यहाँ पर, जैसे मैं कह रहा था स्टडी मटेरियल ये लेटेस्ट है, इस समय मैंने ऑनलाइन देखा है, ओपन किया है। तो यहाँ पर लिखा है कि ब्रांच और हेड ऑफिस का अकाउंट मैच होना चाहिए। एग्जाम्पल के लिए अगर हेड ऑफिस ने 50,000 का सामान भेजा है बट अभी तक वो ब्रांच को मिला नहीं है, तो ब्रांच को एंट्री बनानी चाहिए गुड्स इन ट्रांजिट। तो यहाँ पर ये कहना चाह रहे हैं कि जिसको मिला है वो वाला, क्योंकि यहाँ 3 मेथड तो बोले नहीं है इन्होंने कुछ भी, इन्होंने बस ये बोला है कि आपको क्या करना है, आपको केवल और केवल जिसको माल नहीं मिला है उसे एंट्री बनानी है, ठीक है ना। तो इस तरीके से इन्होंने बोल रखा है कि आप बनाइए, और कुछ ऐसा नहीं बताया कि ये हो सकता है हेड ऑफिस करे, ये करे, वो करे। अदर ऑप्शन, अदर पॉइंट्स, तो वो कुछ नहीं कहा है इन्होंने। तो मेनली यही है हमारा कि हमें क्या करना है। आपके जो 3 मेथड है उनमें एक मेथड कौन सा है हमारा, जिसमें सेकंड मेथड हमने बोला, तो सेकंड मेथड के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, हमें सेकंड मेथड में एक्सपेक्टेड रिसीवर को एंट्री बनानी चाहिए। तो जो भी एक्सपेक्टेड रिसीवर है वो अपने यहाँ डाले। जैसे गुड्स हेड ऑफिस ने भेजा है लेकिन अभी ब्रांच को मिला नहीं है, तो हेड ऑफिस अपने आप कुछ नहीं बनाएगा, एंट्री कौन बनाएगा, ब्रांच। ब्रांच क्या बनाएगा, गुड्स इन ट्रांजिट डेबिट टू हेड ऑफिस। और जब ये माल मिलेगा तो क्या एंट्री बनाएगा, जब ये माल मिल जाएगा, अल्टीमेटली असल में माल मिल जाएगा, इसको तो कर देंगे रिवर्स। तो क्या हो जाएगी, हेड ऑफिस टू गुड्स इन ट्रांजिट, ये काम खत्म। फिर वो वाली एंट्री, गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस टू हेड ऑफिस, ठीक है। या दो एंट्री की बजाय एक भी बना सकते हैं, गुड्स इन ट्रांजिट को रिवर्स करें और गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस को डेबिट करें। तो गुड्स रिसीव फ्रॉम हेड ऑफिस टू गुड्स इन ट्रांजिट, या तो एक ही बनाए या दो एंट्री, वो हमसे पूछी नहीं जाती है। गुड्स सेंट बाय द ब्रांच, ब्रांच ने माल वापस भेजा लेकिन अभी तक हेड ऑफिस को नहीं मिला, तो अल्टीमेट रिसीवर हेड ऑफिस है, जिसने जनरल एंट्री नहीं बनाई है तो हेड ऑफिस अपने यहाँ एंट्री बना लेगा, गुड्स रिटर्न बाय ब्रांच अकाउंट डेबिट टू ब्रांच। ये नॉर्मल एंट्री होती है लेकिन यहाँ भी गुड्स इन ट्रांसिट बना लेगा, बाद में जब मिल जाएगा तो रिवर्स करके बना लेगा, यही वाले। तो गुड्स इन ट्रांसिट टू ब्रांच, अभी ब्रांच अपने यहाँ कोई एंट्री नहीं क्योंकि वो ऑलरेडी एंट्री बना चुका है। ऐसे ही लेकिन गुड्स हेड ऑफिस ने भेजा लेकिन रास्ते में लॉस्ट हो गया। अब यहां पर एक बात ध्यान रखनी है, भाई ब्रांच ने माल भेजा और लॉस्ट हो गया, तो हम कहते हैं एक्सपेक्टेड रिसीवर कौन था, हेड ऑफिस, वो एंट्री बनाएगा गुड्स लॉस इन ट्रांजिट टू ब्रांच। लेकिन यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात है कि हेड ऑफिस ने माल भेजा लेकिन रास्ते में खराब हो गया, चोरी हो गया, एक्सीडेंट हो गया, टूट गया, फूट गया, तो अल्टीमेट लॉस तो हेड ऑफिस का ही है। तो अगर लॉस हो गया है तो हेड ऑफिस ही बनाएगा, चाहे हेड ऑफिस ने भेजा चाहे ब्रांच ने। लॉस होगा तो कौन बनाएगा, हेड ऑफिस ही, नंबर 1 वाला मेथड जो बताया था, अल्टीमेट रेस्पॉन्सिबल हेड ऑफिस। तो ये लेकिन लॉस के लिए करना, तो लॉस हेड ऑफिस ही बनाएगा, ठीक है। तो गुड्स इन ट्रांसिट की बजाय गुड्स लॉस्ट इन ट्रांसिट डेबिट टू ब्रांच, और ये गुड्स लॉस्ट इन ट्रांसिट P&L में ट्रांसफर हो जाएगा और ब्रांच में कोई एंट्री नहीं बनेगी। चाहे ब्रांच ने माल भेजा चाहे हेड ऑफिस ने, यही एंट्री हम बनाने वाले, यहाँ पर भी यही सेम एंट्री बनेगी। तो यहाँ पर ब्रांच ने भेजा है हेड ऑफिस को तो भी वही एंट्री, हेड ऑफिस ने ब्रांच को भेजा है तो भी वही एंट्री, क्योंकि लॉस हो गया है। लॉस कौन लिखेगा अपनी बुक्स में, हेड ऑफिस। कैश भेजा है हेड ऑफिस ने लेकिन रिसीव नहीं हुआ ब्रांच को, तो एक्सपेक्टेड रिसीवर कौन है, ब्रांच। ब्रांच अपने यहाँ क्या एंट्री बनाएगा, कैश इन ट्रांसिट अकाउंट डेबिट टू
और अगर कैश भेजा है हेड ऑफिस को ब्रांच ने तो हेड ऑफिस एंट्री बना लेगा कैश इन ट्रांजिट टू ब्रांच, बट लॉस्ट हो गया है तो अगेन हेड ऑफिस ही एंट्री बनाएगा। तो ये तो एक कुछ बेसिक हमारी एंट्रीज है। इसके बाद में इनकॉर्पोरेशन ऑफ ब्रांच ट्रायल बैलेंस इन द बुक्स ऑफ हेड ऑफिस, ये एक अलग टाइप की अकाउंटिंग हो जाती है इंडिपेंडेंट ब्रांच में, तो वो अभी हम देखेंगे थोड़ी देर में। पहले हम बात करते हैं किस चीज की, कि नॉर्मल जनरल एंट्रीज जो है वो कैसे बनेंगी। ये मैं अलग वीडियो में डाल दूंगा कि इनकॉर्पोरेशन कैसे होगा। इसके भी 3 मेथड है। हेड ऑफिस के बुक्स में अलग टाइप से एंट्रीज बनती है, ब्रांच की बुक्स में अलग टाइप से एंट्रीज हमारी बनती है।